त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। अयोध्या कांड में 242वां दोहा तक हम लोग पिछले मंगलवार को पढ़े थे। आज 242वां दोहा से 215 नहीं सर, सॉरी 242 में चलेगा। 215 पन्ना पलट गया था। 242वां तो 215वां दोहा तक हम लोग पढ़े थे। संपत्ति चकई भरत चक, मुनियायस खिलवार, तेहि निसियासम पिंजरा, राखे भाविनुसार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भारद्वाज ऋषि के आश्रम में भरत जी रुके हैं, तो रिद्धि और सिद्धि के सहायता से भारद्वाज ऋषि ने जितने भी सुख सुविधा के साधन थे उसके साथ भरत जी के साथ आए हुए जितने भी नगरवासी थे सबको रखा और सारे सुख सुविधा के साथ रखा। तो कहते हैं कि संपत्ति चकई भरत चक, संपत्ति को मान लीजिए कि चकवा है और भरत जो है वो चकई है और भरत जो है चकवा है। और मुनि का जो यह आयस है माने जो आश्रम है ना वो खिलवाड़ है। ये एक ऐसा किया तो तेहि निसी आसम पिंजरा राखे भा भिसार, जैसे चकवा और चकई को अगर एक ही पिंजरा में भी रखा जाए तो भी वो आपस में संयोग नहीं करते। मतलब भरत जी सुख सुविधा के साथ उस आश्रम में रात भर रुके, लेकिन उनको सुख और सुविधा से कोई मतलब नहीं रहा। यही इसका मतलब है, मैंने उसके भोग की सामग्रियों को उन्होंने स्पर्श तक नहीं किया। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किन्ह निमंजन तीरथ राजा, नाई मुनि सिर सहित समाजा, ऋषि आयसु असीस सिर राखी, करी दंडवत विनय बहुभाखी। किन्ह निमंजनु तीरथ राजा, माने प्रातः काल में तीर्थराज प्रयाग में स्नान किया। नाई मुनि सिर सहित समाजा, पूरे मुनि समाज को उन्होंने प्रणाम किया, सिर नवाकर प्रणाम किया। ऋषि आयुष आशीष सिर राखी, ऋषि की आज्ञा को अपने सिरधार्य किया। और करी दंडवत विनय बहुभाखी, दंडवत करते और विनय बहुत प्रकार से विनय किया। पथगति कुशल साथ सब लिन्हे, चले चित्रकूट चित दिन्हे, राम सखा कर दिन्हे लागू, चलत देह धरि जन अनुरागू। पथ गति कुशल साथ सब लिन्हे, मने पथ गति कुशल साथ, पथ के बारे में जो जानकार लोग थे, जो कुशल लोग थे, उनको साथ लिया। पथ गति कुशल साथ सब लिन्हे, और चले चित्रकूट ही चित दिन्हे, मने अपना सारे चित्र के साथ वो चित्रकूट की ओर चल दिए। राम सखा कर दिन्हे लागू, मने राम सखा कौन है? निषाद भूल गए। तो राम सखा कर दिन्हे लागू, मने राम सखा को कर मने हाथ में हाथ पकड़ के और चल दिए। चलत देह धरि जनु अनुरागु, जैसे अनुराग जैसे प्रेम जो है ना वो शरीर रूपी धारण करके चल रहा हो, ऐसे निषाद राज के साथ भरत के जो हाथ में हाथ डाल के चल रहे थे तो ऐसे लग रहे थे वो दोनों। और नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया, लखन राम सिय पंथ कहानी,
पूछत सखहि कहत मृदुबानी, नहीं पद त्राण शीश नहीं छाया। नहीं पद त्राण मने पाँव में कोई चप्पल नहीं, पद त्राण नहीं है। और शीश नहीं छाया, कोई छत ऊपर नहीं है, कोई छतरी कोई छाता नहीं है। अब प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया, प्रेम नियम व्रत और धर्म अमाया। अमाया मने कहाँ, यहाँ कोई माया नहीं है, जो है सब सामने है, निष्कपट, कोई माया नहीं, निश्चल। और लखन राम सिय पंथ कहानी, साथ में कौन है, हाथ किनका पकड़े हैं, निषाद राज का। अब भरत जी निषाद राज से क्या पूछ रहे हैं, राम लखन राम सिय पंथ कहानी, कैसे गए, कहाँ बैठे, क्या किए, क्या बोले। पूछत सकई कहत मृदुवानी, प्रेम से वो पूछते हैं और निषाद राज प्रेम से बोलते हैं। राम बास थल विटप बिलोके, उर अनुराग रहत नहीं रोके, देखि दसासुर बरसहि फूला, भय मृदु महिमग मंगल मूला। राम बास थल विटप बिलोके, राम बास थल मने राम के निवास का स्थल, और विटप मने पेड़, बिलोके मने देखे। तो राम जी जहाँ जहाँ रुके थे उसी में जो पेड़ के पास रुके उसको देखे। उर अनुराग रहत नहीं रोके, हृदय में जो अनुराग है, जो प्रेम है, वो रोके नहीं रुकता है। और देखी दशासुर बरसे ही फूला, यह जो दशा है भरत की, इस दशा को देख के देवता लोग फूलों की वर्षा करते हैं। अभय मृदुमही मग मंगल मूला, जैसे पृथ्वी जो है ना वो भई मृदु मही, मृदु मने कोमल, मही मने धरती, धरती कोमल हो गई। अब मग मंगल मूला, यह जो रास्ता है ना, मग जो है ना वो मंगलों का मूल बन गया। अकिए जाहि छाया जलद, सुखद बस बहई बरबात, तस मग भयउ न राम कह, जसबा भरत ही जात, सियावर रामचंद्र की हनुमान की। ये जाहि छाया जलद, जलद मने बादल, जलद मने जो जल देता है। जल कौन देता है, बादल। एक लड़का बोलता है वो पानी से जो आता है देने वाला, ऑटो वाला, गंगा नीर, जल नीर, जलधारा वाला। तो जलद मतलब बारिश देने वाला, बादल। तो किए जाहि छाया जलद, जिधर जिधर भरत जी जाते हैं बादल जो है ना वो छाया किए हुए चलता है। और सुखद बहई बरबात, बात माने हवा, सुखद बह रही है, हवा बड़ी अच्छी बह रही है। और जैसे आज शाम में बह रही थी, हाँ, दिन भर के गर्मी के बाद जैसे आज शाम में बह रही थी। और तस मगु भयउ न राम कह, जसबा भरत ही जा। मतलब यह जो रास्ता है ना वो वैसा सुखदायक राम जी के लिए भी नहीं हुआ था, है जैसा भरत जी के लिए हो गया। अजड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भये परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जड़ चेतन और रास्ते के जितने भी असंख्य जीव मिले, घनेरे असंख्य जीव, जे चितये प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे, जिसने प्रभु को देखा और जिसको प्रभु ने देखा, है जिसने प्रभु को देखा और जिसको प्रभु ने देखा। जे चितये प्रभु, और जिन प्रभु हेरे, हेरे माने देखना। ते सब भये परम पद जोगु, जितने लोग प्रभु राम को देखे और जिनको भगवान ने देखा सब परम पद के योग्य हो गए। जो परम पद जोगु, परम पद के योग्य हो गए। अब भरत दरस मेटा भव रोगु, वो योग्य हो गए थे लेकिन उनको मिटा नहीं था। भरत के दर्शन से भव का रोग ही
मिट गया यह बड़ी बात भरत कही नाई, सुमिरत जिनहि राम मन माही, बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। देखिए ये जो दोहा है ये कितना बड़ा दोहा है, इसीलिए रामचरितमानस सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि रामचरितमानस ही आपको बताएगा राम की महिमा क्या है, कैसे है, कब है। देखिए क्या लिखा है, यह बड़ी बात भरत कही नाई, माने भरत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि भरत को कोई देखे और भवरोग मिट जाए, भरत के लिए कोई बड़ी बात नहीं। भरत को कोई देखे और उसका भवरोग मिट जाए, ये भरत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सुमिरत जिनहि राम मन माय, जिसको राम मन में सुमिरन कर रहे, मेरा भरत कैसा है, मेरा भरत कैसा है, उस भरत को कोई देखे और भव का रोग रह जाए, ये कैसे संभव है। और आगे क्या है कि बारक राम कहत जग जेऊ, बारक मतलब बारक, एक बार, बार एक, बार एक, बारक माने बार एक बार भी कहत राम कहत जग जेऊ, इस जग में जो एक बार भी राम कह ले, होत तरन तारन नर तेऊ, वह तरने योग्य हो जाता है और तारने योग्य हो जाता है। इसीलिए पहले के लोग अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम से रखते थे, है ना, भगवान के नाम के रखते थे। कोई रघु, कोई रघुनायक, तो कोई रघुवीर, तो कोई राम, है ना, है सीता राम। हाँ भाई, पहले के जितने भी, आप भी अपने दादा परदादा का नाम खोदिए, सब भगवान के नाम मिलेंगे। यहाँ क्यों नाम रखा गया था सोच देखिए, बारक राम कहत जग जेऊ, एक बार भी कोई भगवान का नाम ले ले तो वो तरने योग्य भी हो जाता है और तारने योग्य भी हो जाता है। भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कस न होई मग मंगल दाता, सिद्ध साधु मुनिवर अस कहि, भरत निरखि हरसु ही अलहि। भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, भरत राम के प्रिय हैं और पुनः लघु भ्राता, छोटे भाई भी हैं। एक तो भरत जी राम जी के बड़ी प्यारे हैं और दूसरे में उनके छोटे भाई हैं। कस न होई मग मंगल गाता, तो यह जो रास्ता है मंगल दाता, तो यह रास्ता जो है मंगल देने वाला कैसे नहीं होता। कस न होई मग मंगल दाता, सिद्ध साधु मुनिवर अस कहि, जो सिद्ध लोग हैं, जो साधु लोग हैं और जो मुनि लोग हैं, वो ऐसा कहते हैं कि भरत ही निरखी हरसु ही अलहि, ओ ऐसा अस कहि, और भरत को हृदय में देख करके और हृदय हर्ष का लाभ लेते हैं, हृदय से हर्ष का लाभ लेते हैं। देखी प्रभाव सुरेश ही सोचो, जग भल भल ही पोच कर पोचो, गुरु सन कहु करिय प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। कहते देखी प्रभाव सुरेश ही सोचू, भरत जी का यह प्रभाव देख करके सुरेश ही माने इंद्र सोचने लगे हैं। और गुरु सन कहे वो करिए प्रभु, भलु जग भले ही पोच कर पोचू। कहते हैं कि संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। माने जैसी आपकी सोच रहेगा ना, वैसा ही आपको दुनिया दिखेगी। जगु भल भले ही, यह जो जग है वो भला है, किसके लिए? भले ही। यह जग भले ही, यह जग भले के लिए भला है। अब पोचू कर पोचू, बुरे के लिए बुरा है। इसीलिए कहा जाता है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिहते। और कहते हैं गुरु सन कहे वो करिए प्रभु सोई। अभी जो भरत जी का ऐसा प्रभाव देख के इंद्र के होश उड़ने लगे, अरे कहीं राम लौट न जाए। अब कहते हैं कि गुरु सन कहे वो करिए प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न हो। वो गुरु जी से कहते हैं कि हे भगवान, आप कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि भरत से राम का भेंट ही ना हो।
अब देखिए उनके गुरुजी क्या कहते हैं। राम संकोची प्रेम बस भरत सपेम पयोधि, बनी बात बिगड़न चहती, करे जतन छल सोधि, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राम संकोची प्रेम बस, राम जो है ना गुरु जी से कहते हैं कि राम संकोची है, और कहीं प्रेम बस भरत सपेम पयोधि, और भरत जो है ना वो प्रेम का पयोधि है, समुद्र है। तो बनी बात बिगड़न चाहती, कहीं बनी बात बिगड़ न जाए, है उपाय कीजिए। हाँ, इसलिए कुछ उपाय करिए। जतन छल सोधि, माने छल जो है वो समझ बूझ के छल करिए। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने, मायापति सेवक सन माया, करियत उलटई परई सुर राया। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, जब ऐसा बात इंद्र जी बोलते हैं गुरु जी से, तो गुरु जी मुस्कुराते हैं। किस लिए मुस्कुराते हैं कि सहस नयन बिनु लोचन जाने। इंद्र के कितने आंख थे? 1000 नेत्र। सहस नयन 1000 नेत्र इंद्र के हैं। तो कहते सहस नयन बिनु लोचन जाने, कि 1000 आंख वाला अल्लाह है। देखो सहस नयन बिनु लोचन, लोचन मने आंख, बिनु लोचन जाने मने 1000 आंख का अंधा। मायापति सेवक सन माया। अरे इंद्र तू माया किसके साथ करोगे? मायापति के सेवक के साथ माया करोगे? कहत तब उलटी परई सुरराया। कहते हैं ना कि अगर कहोगे भी ना तो उलट के तुम्हारे ऊपर ही आ जाएगा। आगे क्या है कि तब की छुकिन राम रुक जानी, अब कुचाल करी होई हानि, सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध विसाई नकाऊ। तब किछु किन्न राम रुख जानी, तब किछु किन्न मैंने एक बार और किए थे छल। कब किए थे? जब मंथरा की मति फेरी गई, जब कैकेयी की मति फेरी गई, तो यह जो किया गया वो राम का ही रुख था, क्योंकि राम को भी अवतार लेना था। ये अपने अवतार का जो दुनिया को जिसलिए वो अवतार लिए थे हाँ वो संकल्प उनको पूरा करना था। तो राम जी का भी इसमें रुख था, मन था। तो वही कहते हैं तब किछु किन्न राम रुख जानी, अब कुचाल करी होई ही हानि। अब अगर कुछ कुचाल करोगे तो हानि होगी। और सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव है। सुरेश हे इंद्र, राम जी का स्वभाव सुनो। निज अपराध रिसाई न काहूं, उनके ऊपर अगर कोई अपराध कर दो तो वो कभी गुस्सा नहीं करेंगे। रिसाई न काहू, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लोक वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। जो अपराध भगत कर करई, उनके ऊपर कर लो कुछ, वो बुरा नहीं मानेंगे। यदि उनके भगत के ऊपर अपराध करोगे तो राम रोष पावक सो जरई, तो राम के क्रोध रूपी आग से जलना पड़ेगा। लोक वेद विदित इतिहासा, यह लोक में भी, यह वेदों में भी और इतिहासों में भी विदित है। यह महिमा जाने ही दुर्वासा, इतने क्रोधी ऋषि दुर्वासा वो भी महिमा को जानते हैं कि राम के जो सेवक हैं उनके ऊपर तुम कुछ छल बल नहीं करना। अब भरत सरिस को राम सनेहि, जग जप राम राम जप जेहि। भरत के समान राम का प्रेमी और कौन हो सकता है? क्योंकि राम जी, भरत जी राम जी को जपते रहते हैं और राम जी भरत को जपते रहते हैं। मनहु न आनिय अमरपति, रघुवर भगत अकाजु। अजस लोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाजु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
मनहु न आनीय अमरपति, हे अमरपति मन में भी न आने पाए। करने की तो बात बड़ी दूर है। मनहु न आनीय अमरपति रघुवर भगत अकाज, रघुवर के भगत के बारे में अकार्य करने की बात मन में भी नहीं लाना। अजस लोक परलोक दुखा, इस लोक में भी अपयश होगा, परलोक दुख, परलोक में भी दुख मिलेगा, और दिन दिन शोक समाज, शोक के समाज जो है ना वो बढ़ते चले जाएंगे। सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा, मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई। सुनो सुरेश उपदेश हमारा, है सुरेश मेरा उपदेश सुनो, और राम ही सेवक परम प्यारा, राम के लिए जो उनका सेवक है वो परम प्रिय होता है। मानत सुख सेवक सेवकाई, राम जी सेवक का सेवकाई करो तो सुख मानेंगे। राम जी के जो सेवक है तुम उसकी सेवकाई करो। इसीलिए देखिए जो भी पहले राम का नाम लेके भी लोग आते थे तो उनको लोग बहुत इज्जत करते थे, है ना। आज तो लोग ढोंगी आ गए इस वजह से, और हम लोग शास्त्रों का अध्ययन भूल गए इस वजह से। कुछ राजनीतिक कारणों से हमारे धर्म को ही नीचा दिखा दिया गया। नेहरू ने तो बजाबते एक नियम बना दिया कि धर्म की पढ़ाई होगी ही नहीं। अगर कोई मैंने बाकी जितने धर्म है वो अपने अपने धर्म की पढ़ाई करे, लेकिन हिंदू नहीं कर सकता है। तो ये सब कारणों से ये हो गया। लेकिन देखिए क्या लिखा हुआ है कि कहते हैं राम ही सेवक परम प्यारा, राम को सेवक परम प्यारे होते हैं। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक की सेवकाई करो तो राम जी सुख मानेंगे। और सेवक बैर बैरु अधिकाई, अगर राम के सेवक के साथ बैर करोगे तो वो तुमसे भी बैर मानेंगे। यद्यपि सम नहीं राग न रोषो, गहि न पाप पून गुण दोषो, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। यद्यपि सम, ऐसे राम क्या है? सम है। सम मतलब बराबर, बराबर मतलब राग न रोषु, न तो राग है उनको, न प्रेम है, न क्रोध है, वो सम है, वो बराबर है। और गहि न पाप पून गुण दोषु, वो लेते नहीं है, किसी का पाप नहीं लेते, किसी का पुण्य नहीं लेते, किसी का गुण दोष नहीं देखते। लेकिन क्या है? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। यह जो विश्व है इसको कैसा बनाया? इसमें कर्म की प्रधानता है। इसलिए जितने भी साधु संत लोग आए वो हम लोगों को कहे अच्छे कर्म करो ताकि इसका फल अच्छा हो। और धरती पर भी आप देख लीजिए, आप आम रोपिए तो जामुन फलेगा, जामुन रोपिए तो उसमें क्या बैर फलेगा? नहीं फलेगा, जाहिर सी बात है। आप खेत में, एक ही खेत है, एक ही मिट्टी है, उस मिट्टी में आप ईख रोप दो तो उसका कैसा होगा? मीठा होगा। उसी में मिर्ची रोप दो, एकदम ईख के सटे हुए, एकदम जड़ में बांध दो एकदम रस्सी से, तो क्या होगा? मिर्ची मीठा होगा? नहीं होगा। तो क्या है? कर्म प्रधान विश्व करि राखा, और जो जस करही सो तस फल चाखा, जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। और यही है, आगे है कि तदपि करहि सम विषम बिहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा, अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। कहते हैं ना कि तदपि करहि सम विषम बिहारा, यद्यपि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार, भगत अभगत हृदय अनुसार। भक्त कौन है और अभक्त कौन है वो कैसे देखते हैं? हृदय से देखते हैं। हृदय में आप कैसे हो? आप भक्त हो या अभक्त हो? अगुण अलेप अमान एक रस, कहते हैं निर्गुण निर्लेप मान रहित और सदा एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। वो जो है ना वो सदा एक रस में है, लेकिन राम सगुण भय,
भगत प्रेमवश। भक्तों ने उनको कहा कि भगवान मुझे आपके समान पुत्र चाहिए। तो उन्होंने कहा भैया कुछ और मांग लो। कहा ना, हमको तो और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? हमको आपके समान पुत्र चाहिए। तो कहे भैया मेरे समान मैं कहां से ढूंढ के लाऊंगा, चलो मैं ही तुम्हारा पुत्र बन जाऊंगा। तो भक्तों के प्रेम में वो राम सगुन हो गए। राम सदा सेवक रुचि राखे, वेद पुराण साधु सुर साखे। अस जिय जानि तजहु कटुलाई, करहु भगत पद प्रीत सुहाई। राम सदा सेवक रुचि राखे। राम क्या करते हैं? सेवकों के रुचि को रखते हैं। सेवक क्या चाहता है राम रखते हैं उसकी बात को। आप जो चाहते हैं वही होता है? और वेद पुराण साधु सुर साखी, मतलब इसका जो साक्षी है वो कौन है? साखी माने साक्षी। कौन है? वेद है, पुराण है, जो साधु पुरुष हैं वो इसके साक्षी हैं कि राम सदा सेवकों की रुचि को रखते हैं। अस जिय जानि तजहु कुटिलाई, ऐसा जान करके हृदय में कुटिलाई का त्याग करो। ये कौन बोल रहे हैं? गुरु जी बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? 1000 नयन वाला अंधा इंद्र से वो बोल रहे हैं करहु भरत पद प्रीत सुहाई। इसलिए भरत के पद पैरों में जाकर के चरणों में सुंदर प्रीति करो। राम भगत पर हित निरता, पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत ते, जज डर पहु सुरपाल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राम भगत पर हित निरत, पर दुखी दुखी दयाल। कहते राम जो है ना वो दूसरों के सदा हित में लगे रहते हैं। राम भगत परहित निरत, वह निरंतर जो हैं वो परहित में लगे रहते हैं। और दुख दुखी दयाल, जो कोई दुखी होता है उसके दुख से वो दयाल दुखी हो जाते हैं। और भगत शिरोमणि भरत ते, जनि डर पहु सुरपाल। जनि मने नहीं, डर पहु मने डरना नहीं। सुरपाल इंद्र, हे इंद्र भगत शिरोमणि जो भरत हैं उनसे तुम मत डरो। सत्य संग प्रभु सुरहितकारे, भरत राम आयस अनुसारे। स्वार्थ विभस विकल तुम हो, भरत दोष नहीं राउर मोह। सत्य संग प्रभु सुरहितकारी, सत्य पे स्थिर रहने वाले प्रभु हैं और देवताओं के हितकारी हैं, सुरहितकारी। भरत राम आयस अनुसारी, कहते हैं कि भरत जो हैं वो राम के आज्ञा के अनुसार ही चलने वाले हैं। स्वार्थ विवश विकल तुम हो, तुम स्वार्थ के वश में आकर के व्याकुल हो गए हो। भरत दोष नहीं राउर मोह, यह भरत का कोई दोष नहीं है, ये तुम्हारा मोह है कि तुमको लग रहा है कि कहीं भरत राम को न लौटा ले वापस। असुनि सुर बर सुर गुरु बरवानी, भा प्रमोद मन मिटी गलानी। बरसि प्रसून हरसि सुर राहु, लगे सराहन भरत सुभाऊ। सुनि सुरवर गुरु सुर गुरु बरबानी, कहते गुरु की अच्छी वाणी को सुन करके अभा प्रमोद मन मिटी गलानी। मन में जो है प्रमोद हुआ, आनंद हुआ, और जो गलानी थी वो मिट गई, जो चिंता थी वो मिट गई। बरस प्रसून हर्षि सुरराऊ, प्रसून की वर्षा होती है, इंद्र हर्षित हो जाते हैं। लगे सराहन भरत स्वभाव, अब वे भरत के स्वभाव की सराहना करने लगे। अब भरत के स्वभाव की सराहना करने लगे। यही विधि भरत चले मग जाही, दशा देखी मुनि सिद्ध सिहाई। जब ही राम कही ले ही उसासा, उमगत प्रेम मन चहु पासा। यही विधि भरत चले मग माही, मग में रास्ते में इसी तरह से भरत जी चलते हैं। और दशा देख मुनि सिद्ध सिहाई, जो सिद्ध हैं जो मुनि हैं वो भी भरत की दशा देख के सिहाते हैं। क्या मैं क्यों नहीं ऐसा, मेरी दशा भरत के समान क्यों नहीं। और जब ही राम कहीं ले ही उसासा,
भरत जी जब भी कभी राम लेकर के और लंबी सांस लेते हैं, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा, जैसे चारों तरफ से प्रेम उमड़ जाता है। अद्रवहि बचन सुनि कुल से पशाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना, बीच बास करि जम नहीं आए, निरख नीर लोचन जल छाए। द्रवहि बचन सुनि कुलिश पशाना, कुलिश मने वज्र और पाषाण मने पत्थर। द्रवहि वचन सुनी मने वो भरत जी के वचन को सुन करके जो वज्र है और जो पत्थर है वह भी पिघल जाते हैं। अब पुरजन प्रेम न जाई बखाना, पुरजन मने जो नगर के लोग हैं उनके प्रेम का तो कोई बखान ही नहीं किया जा सकता। बीच बास करी जम नहीं आए, बीच में निवास करके और जमुना के पास आते हैं। और निरख नीर लोचन जल छाए, यमुना को देख करके भरत जी के आंखों में जल आता है। क्यों आता है जल? जमुना का रंग कैसा है? श्याम। और राम जी का रंग कैसा है? श्याम। श्याम, इसीलिए उनके जल में लोचन में जल आ जाते हैं। रघुवर वचन विलोकी वरा, बारि समेत समाज, होत मगन बारिधि विरह, चढ़े विवेक जाज, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रघुवर बरन विलोकी, बर माने रघुवर बरन विलोकी, रघुवर जी का जैसा वरण है वैसा देख करके अब बर बारी समेत समाज, पूरे समाज के साथ होत मगन बारिध विरह, चढ़े विवेक जहाज, मतलब जो उनके विरह में जो वो थे, अब वो विवेक के जहाज पे चढ़े कि नहीं चलो अब तो इनसे मिलना ही है, अब तो इनसे हम मिलने जा ही रहे हैं। यहाँ तक हम लोग आज पढ़े और आगे पुनः मंगलवार को हम लोग रामचरितमानस पढ़ेंगे। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी अगले मंगलवार को भी अवश्य आएं और अपने पास में भी रामचरित